आरक्षण जो कि कुछ वर्गों के लिए तो वरदान है, वहीं कुछ वर्गों के लिए श्राप भी सिद्ध हुआ है, जो कि संविधान द्वारा देश में लागू किया गया था। दोस्तों, फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आता है जिसमें यह निर्णय किया गया कि राज्य सरकार भी जो एसटी एससी है उनका उपवर्गीकरण कर सकती है। दोस्तों, पूरा मामला क्या है उसको हम समझते हैं। दोस्तों, फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट में मामला आता है पंजाब सरकार बनाम रविंदर सिंह। इस मामले में जो है बेंच बैठती है 7 जजों की, जिसमें जो जज थे उनका हम आपको नाम बताते हैं। मुख्य न्यायाधीश थे इसमें डीवी चंद्रचूड़, उसके बाद थे विक्रमनाथ, पंकज मित्तल, सतीश एम वर्मा, उसके बाद बी आर गवई, बेला एम त्रिवेदी और उसके बाद मनोज मिश्रा जी। इसका जो निर्णय है वह 6-1 के मत से किया गया, जिसमें 6 जजों का कहना है कि आरक्षण में सब वर्गीकरण होना चाहिए। वहीं जो बेला एम मित्तल जी त्रिवेदी है उन्होंने कहा कि आरक्षण का सब वर्गीकरण नहीं होना चाहिए, एस टी एस सी में वो वर्गीकरण नहीं हो सकता। दोस्तों, मामले की शुरुआत होती है 2010 से, जब पंजाब सरकार द्वारा जो एस टी एस सी का है उनका उप वर्गीकरण कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इसको चुनौती देते हुए पंजाब सरकार वर्सेस रविंदर सिंह जो मामला है वह उसके तहत जो हाई कोर्ट है पंजाब हरियाणा की वह निर्णय देती है और उसको रद्द कर देती है कि उप सब वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। परंतु फरवरी 2024 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट परसों के दिन यह निर्णय देती है कि जो राज्य सरकार है वह भी एस टी एस सी का सब वर्गीकरण कर सकती है, साथ ही में क्रीमी लेयर है उसको भी लागू कर सकती है। दोस्तों, सब वर्गीकरण कैसा कि जब नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है तो ऐसे कुछ एस टी एस सी वर्ग हैं जो मुख्य धारा से अभी तक जुड़ चुके हैं, फिर उनके जो परिवार के जो सदस्य कोई ऑलरेडी किसी पद पर है तो वह तो अब आर्थिक और सामाजिक रूप से बाहर ऊपर उठ चुके हैं, परंतु कुछ ऐसे वर्ग है जिनको अभी भी आरक्षण की जरूरत है, इसके लिए सब वर्गीकरण का होना जरूरी है। और वहीं हम बात करें क्रीमी लेयर की, तो जैसे कि किसी एस टी एस सी का कोई सदस्य है जो आईएएस है तो उसके परिवार को आरक्षण की क्या जरूरत है, वो तो क्रीमी लेयर है, वो तो मुख्य धारा से जुड़ चुका है। वहीं बात करें जनरल में या फिर ओबीसी में, आज भी कुछ ऐसे वर्ग हैं जो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए, तो उनके साथ यह ना इंसाफी होती। यह जो एक बहस है आरक्षण की वह देश में 1950 से ही चल रही, जिसका एक सकारात्मक जो निर्णय है वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा अब लिया गया है, जिसके तहत राज्य सरकार भी है ना जो सब वर्गीकरण आप कर सकती हो, क्रीमी लेयर का निर्धारण भी कर सकती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पहले ऐसा था कि आर्टिकल जो 341 है उसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार था कि वह एस टी एस सी के सब वर्गीकरण कर सकता है, मतलब उनके संबंध में निर्णय या फिर उनके संबंध में कानून भी बना सकता है, जिसकी राय वह केंद्र सरकार से लेता है जो सत्ता में है। अब यह सेम टू सेम काम जो है राज्य सरकार भी कर सकती है। राज्य सरकार को जो उचित लगेगा उनको वह एस टी एस सी में सब वर्गीकरण कर देगी, ए बी सी, जिसमें ए के अंदर आएंगे जो अच्छी मतलब बड़े पद पर है या फिर मुख्य धारा से जुड़ने वाले ही हैं, उसके बाद जो सी है उसमें सबसे नीचे वर्ग के आएंगे और बीच में दोनों के मध्य वाले आएंगे। दोस्तों, यह एक सकारात्मक निर्णय है, देखते हैं इसके देश में क्या दूरगामी परिणाम होते हैं, क्योंकि दोस्तों आरक्षण को खत्म होने की जो मांग है वह देश में बहुत पहले से उठली और अभी तक यह इसका निर्धारण नहीं किया गया आरक्षण कब खत्म होगा। आरक्षण के खत्म करने में एक सकारात्मक निर्णय है, क्योंकि देश अब में वैसे बहुत सारे एस टी एस सी वर्ग हैं जो मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। वहीं हम बात करें कि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि एक एस टी एस सी वर्ग के लोग हैं जिनके पिताजी टीचर हैं, उनके बाद उनके बच्चे भी टीचर बन जाएंगे। दोस्तों, ऐसा होता है कि जब किसी मुख्य परीक्षा या फिर कहें किसी बड़ी परीक्षा या फिर किसी भी सरकारी परीक्षा के लिए कोई व्यक्ति तैयार पद के लिए तैयारी करता है तो वह जनरल का भी हो सकता है, ओबीसी का भी हो सकता है, वो एस टी एस सी का भी हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसा है कि जनरल में भी कुछ ऐसे वर्ग हैं जो आर्थिक और सामाजिक रूप से नहीं परंतु आर्थिक रूप से तो पिछड़े हैं, ऐसे ओबीसी में भी ऐसे, तो उनके साथ यह जो है एक नाइंसाफी है कि उनको आरक्षण नहीं दिया जाता और जो एसटीएससी में क्रीमी लेयर तक पहुंच चुके हैं उनको आरक्षण दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, अब राज्य सरकारें भी यह निर्णय कर सकती है कि एसटीएससी में सब वर्गीकरण करके किनको अब आरक्षण की जरूरत है, किनको आरक्षण की जरूरत नहीं। ये एक सकारात्मक निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें आपकी क्या राय है? हम आपसे विदा लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।